हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं सब? सब कुशल मंगल? नहीं नहीं, आज तो रविवार है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया कुशल मंगल। देखिए साहब, गरीबी में आदमी का दिमाग हिल जाता है। अब क्या है कि महंगाई होना किसी के लिए भी परेशान होने वाला मुद्दा हो सकता है, मगर इस महंगाई में भी किसी की गर्लफ्रेंड होना, भाई ये परेशान करने वाला नहीं बल्कि दुखी कर देने वाला मुद्दा होता है। ये कहानी है ऐसे ही एक बेचारे पंकज की। बेचारा इसलिए क्योंकि इस महंगाई के दौर में भी उसकी एक गर्लफ्रेंड है। और ये कहानी है उस बेचारे पंकज की बेचारी गर्लफ्रेंड स्नेहा की। बेचारी इसलिए क्योंकि वो पंकज की गर्लफ्रेंड है। तो एक बार हुआ क्या कि अपने उस वाले टोन में, अरे वो होती है ना वो पेरिसी टोन जिसे लड़के कभी मना नहीं कर सकते, हाँ, उस वाली टोन में स्नेहा ने पंकज से कहा, जानू सुनो ना। देखिए जब भी वो ऐसे पंकज से कहती थी ना, जान सुनो ना, पंकज झट से समझ जाता था कि भाई आज उसका कटने वाला है। अब करे भी तो क्या करे, कमबख्त ये इश्क ही चीज ऐसी है। पंकज ने दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ काटो, अब मेरा मतलब है बोलो। स्नेहा ने बोला, जान मुझे किसी रोमांटिक जगह ले चलो ना। पंकज ने सोचा, लग गया 5,000 का चूना। अब भाई चूना लगे या पूरा पान, पंकज के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। ठीक है यार, चलता है, क्या हुआ अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर से भी ज्यादा हो गया है तो। बंदी ने बोला है घूमने का तो घूमने का। वैसे ऑफ द टॉपिक, पेट्रोल 100 पार हुआ है तो प्रॉब्लम क्या है बताइए, मतलब फायदा भी तो हुआ है ना। देखिए पहले 500 का पेट्रोल भरवाने में 4 मिनट लगते थे, अब 2 मिनट में काम हो जाता है, तो हुआ ना 2 मिनट का फायदा। हाँ, तो स्नेहा और पंकज की कहानी। पंकज ने कहा, तैयार रहना, वीकेंड में तुम्हें लेकर जाऊंगा रोमांटिक सी जगह डेट पर। स्नेहा खुश हुई, कहने लगी, ओह पंकज, तुम कितने अच्छे हो। हाँ लड़कियों का ये सही है। अभी तो वो डेट पर गए भी नहीं थे, लेकिन इमेजिन करके ही इतने सारे किसेस दे दिए। सोचो जब जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा पंकज को। बस बस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी मिलेगा पंकज को मिलेगा, तो तुम्हें क्या। तो भाई वीकेंड में अपनी बाइक लेकर पहुंच गया पंकज उसे लेने। उसने एकदम एक्साइटेड होकर ऑलमोस्ट उछलते हुए पूछा, जानू बताओ तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं। पंकज ने भी इमोशनल होकर एकदम शाहरुख के स्टाइल में कहा, है एक स्पेशल जगह मेरे दिल के बेहद करीब। बचपन में मैं जब भी सैड होता था, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा वहीं लेकर जाते थे। स्नेहा ने भी सेंटी होकर कहा, ओह सो स्वीट ऑफ यू बेबी, कम ऑन टेक मी टू दैट प्लेस। रास्ते भर स्नेहा मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि पता नहीं ऐसी कौन सी जगह होगी वो, कोई कोजी सा रेस्टोरेंट, कोई सी बीच, शॉपिंग मॉल या फिर एंशियंट कैफे। लेकिन पंकज तो बेचारा था, फाइनेंशियल कंडीशंस का मारा था, ले गया स्नेहा को जू। जी हाँ, चिड़ियाघर। जैसे ही पंकज ने जू के बाहर बाइक रोकी, बंदी एकदम से चौंकी, आई मीन टू से बोली, पंकज तुम ये मुझे कहाँ लेकर आए हो। पंकज ने भी राजेश खन्ना के अंदाज में कह दिया, अरे पगली यही तो वो जगह है रे जहाँ पे मैं आया करता था। बट बेबी मैंने तो रोमांटिक जगह कहा था। अब आप लोग ही बताइए, क्या अपने बंदी को जू लेकर जाना रोमांटिक नहीं होता क्या? अब नहीं होता तो पहले बताना चाहिए था ना। कैसे सेल्फिश लोग हो तुम यार। मैं इतनी सारी कहानियां सुनाता हूँ तुम लोगों को, और अब मुझे और पंकज को छोटी सी बात नहीं बता सकते थे। खैर अब तो ये पहुंच गए, कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखिए पंकज ने 75 रुपए प्लस जीएसटी की 2 टिकटें ले ली। अब वो सिर्फ इसलिए टिकट वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि स्नेहा और आपको जू रोमांटिक नहीं लगता, आई एम सॉरी। तो वो दोनों जू के अंदर गए। सबसे पहले उन्हें एक चिंपांजी दिखा, ये वाला। स्नेहा ने भी टॉन्ट मारते हुए कहा, अपने परिवार वालों से मिलवाने लाए हो क्या। पंकज का जी तो किया कि कह दे, हाँ हाँ आखिर ससुराल वाले भी तो परिवार वाले ही होते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा थर्ड में अगर ब्रेकअप हो जाए तो तकलीफ बड़ी होती है। इसलिए मैं और पंकज ठंड में कभी रिस्क नहीं लेते, नो नॉट एट ऑल। अगले पिंजरे में एक पेड़ पर सांप लिपटे हुए थे।
पंकज को लग रहा था कि पिंजरे के अंदर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही देख रहे हैं। नाक कहीं के बस। और उसके आगे वाला केज टाइगर का था, जिसमें टाइगर था ही नहीं, अपनी गुफा में लेटा हुआ था आराम से। आलसी कहीं का। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ भाई साहब कि जू में टाइगर की केज में शायद ही किसी ने टाइगर को देखा होगा, क्योंकि जब भी जू जाओ टाइगर अपनी गुफा के अंदर ही सोया पड़ा होता है। वहां आसपास कोई था भी नहीं। पंकज ने मौके का फायदा उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, सुनो स्नेहा, चलो किस करते हैं। स्नेहा ने कहा, हाँ, किसी ने देख लिया तो? अरे उस टाइगर और हमारे सिवा यहाँ है ही कौन। स्नेहा ने भी झट से कहा, हाँ, सही कहा। वैसे भी जू कौन ही आता है। पंकज ने कन्विंस करने के लिए कहा, तुम ही तो कहती हो ना बेबी, कुछ वाइल्ड करना है। अब एक जिंदा टाइगर के सामने खड़े होकर यो टाइगर विल किस यू। जैसे तैसे एग्री हो गई स्नेहा। तो टाइगर के आंखों में आंखें डाल के पंकज ने स्नेहा को किया हेलो। आप फिर इमेजिन करने लगे, अबे किस पंकज कर रहा है, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो, रिलैक्स, कहानी सुनो। तो टाइगर के सामने पंकज स्नेहा को किस कर ही रहा था कि इतने में अचानक पता नहीं क्यों उस टाइगर का कौन से ऐसी खरक मची, अपनी गुफा से दौड़ता हुआ बाहर आया और जो गुस्से में रोर किया भाई, पूरे चिड़ियाघर की फट गई। तो पहले वाली चिंपांजी को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था, पर पंकज, उनकी तो भाई पैंट ही गीली हो गई। उस दिन अगर टाइगर और पंकज के बीच वो चिड़ियाघर की दीवार ना होती तो आज मैं पंकज के रोमांस की नहीं, उसके नरकवास की कहानी सुना रहा होता। लॉन्ग लिव्स द पंकज। हाँ, लेकिन जैसी उसकी हरकतें हैं, स्वर्ग तो मिलने से रहा उसको। लेकिन मेरी और पंकज के समझ में ये नहीं आया कि आखिर टाइगर को इतना गुस्सा क्यों आया। पंकज तो किस अपनी गर्लफ्रेंड को कर रहा था, उस टाइगर के टाइगरिस्ट को नहीं। पंकज ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो डियर, आगे की केज में हिरन देखते हैं। स्नेहा ने अपने उसी वाली टोन में, वो बताई थी ना कहानी के शुरू में, हाँ, उसी वाली टोन में कहा, ठीक है बाबू, अगर तुम्हें जू इतना ही पसंद है तो वैलेंटाइंस को भी हम यही आएंगे। बस इतना सुनते ही पंकज को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसे रियलाइज हो गया कि ठंड में अपनी गर्लफ्रेंड से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। पंकज ने स्नेहा का हाथ पकड़कर कहा, चलो स्नेहा, कहीं और जाते हैं। नहीं नहीं, आगे और भी तो जानवर देखने हैं अभी। पंकज ने हाथ जोड़कर कहा, अरे बाकी के सारे जानवर शादी के बाद तुम्हें अपने फैमिली में दिखा दूंगा मेरी माँ, अभी चल यहाँ से, गलती हो गई, सॉरी। तो दोस्तों, ये थी बेचारे पंकज की वो कहानी जो अपने बेचारेपन को छोड़कर समझदारी का दामन थाम ही लेता है। ऐसे ही मत